हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह जी। सर 21 साल पूरे हो गए झारखंड स्थापना दिवस के। आप लगातार मतलब झारखंड गठन से पहले से ही विधायक हैं और 21 सालों तक आपका सफ़र पूरा आपने एक एक दिन देखा है यहाँ पे, स्पीकर के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी और विधायक के रूप में भी। क्या कहेंगे 21 सालों के सफ़र पर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब से भारत गणराज्य हुआ उस समय से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही है देश के अंदर। चाहे वो केंद्र की सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव हो, राज्यों की सरकार बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव हो, या ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज की स्थापना हो, या शहरों के अंदर जो नगर निकायों के चुनाव हो, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन इसके बहुत नज़दीक में जड़ में जाकर देखिए तो बहुत सी चीज़ें सिर्फ भाषण का अंग हैं। देखिए, विधायिका से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, कार्यपालिका से अपेक्षाएं नहीं होती है। लेकिन विधायिका, जो भी विधायक है, जनता बड़े अरमान के साथ चुन कर भेजती है कि ये विधायक होगा तो हमारी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। ये भूल है, कैसे कर देगा? कार्य तो करना है कार्यपालिका को, और कार्यपालिका जो होती है वो ये सोचते हैं कि मुझे 60 साल की आयु तक तो नौकरी करना है, हमारा कौन बिगाड़ लेगा, वेतन के साथ साथ ऊपरी आमदनी तो मेरा फिक्स है। तो वैसी स्थिति में विधायिका तो कई बार होता है, आप देखते होंगे कि कोई मंत्री रहे लेकिन वो मंत्री भी रह कर के काम करा देगा आपका, ये गारंटी नहीं है। अपेक्षाएं होती है, मंत्री जी है तो ये सब काम हो जाएगा। उसी प्रकार विधायक जी हैं तो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, आप पैरवी कर दें, नौकरी करवा दें। विधायक लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि हमको कहीं परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में चोरी करवा दें। अपेक्षाएं बहुत हैं। तो सर, क्या आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं तो ये माना जाए कि कार्यपालिका अभी भी हावी है विधायिका में? ऑफिस में तो बैठता नहीं है, ऑफिस में रहता है तो लोगों से मिलता नहीं है, वो आपके द्वार क्या जाएगा? ये सब बोलने से क्या फ़ायदा है? ये अखबारों में और मीडिया में आ सकता है, आम जनता बखूबी सारी बातों को समझती है। ये भाषण देना है तो भाषण दे दिया गया, बात खत्म। भाषण देने में क्या है भाई? वचनम की दरिद्रम, तो इसमें भाषण दे दिया गया, बात खत्म। जिसको जो भाषण आया दे दिया गया, सबने भाषण दिया, तो भाषण ही चल रहा है। सच्चाई में धरातल पर कोई काम हो नहीं रहा। सर, इस बार के समारोह में नेता प्रतिपक्ष नहीं नजर आया, क्या कहेंगे? हाँ, मैंने देखा 2 कुर्सियाँ खाली थी तो मैं लेट से आया, तो मैंने पूछा कि भाई ये 2 कुर्सियाँ पर कौन सजन बैठे हैं, और बैठे थे तो कहाँ चले गए? तो बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं है, ये सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल के मुख्य सचेतक का कुर्सी है। तो नलिन सोरेन जी भी नज़र नहीं आए और हमारे विपक्ष के जो सत्तारूढ़ दल के बिरंची जी, दोनों नज़र नहीं आए। वही कुर्सियाँ खाली थी। अरे भाई, तो कुर्सियाँ खाली काहे रखे थे? कुर्सी को हटवा देना चाहिए था, जब आते तो लगा देते। तो अब नेता प्रतिपक्ष को मान्यता ही नहीं दिया है, 2 साल होने जा रहा है, तो क्या कहा जा सकता है? तो ये थे सीपी सिंह जी, पूर्व स्पीकर और पूर्व मंत्री, और इन्होंने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, साथ ही साथ जो कार्यपालिका है वो भी अभी तक विधायिका पर हावी है। सहयोगी पूजा के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।